हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि एक द्विविमीय कुंडली है कुछ इस तरीके से, जिसमें मान लीजिए n फेरे हैं, n फेरे अर्थात n लपेटे हैं, और यहाँ पे हम इसके ऊपर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं कुछ इस तरीके से। और जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हमने किया है वो दरअसल बदल रहा है, अथवा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कुंडली से जुड़ी हुई फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, वो यहाँ पे बदल रही है, बदल रही। तब यहाँ पे इस कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान लिखा जाएगा E बराबर d∅/dt। ये हमने परिमाण लिखा है। अब जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान लिखा जाता है B सदिश डॉट A सदिश। तो यहाँ पे मान लीजिए A सदिश और B सदिश जो है उन दोनों के बीच में जो कोण है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश में, वो मान लीजिए थीटा है। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान लिखा जाएगा, B का परिमाण जो है वो हम बोल देते हैं B, और क्षेत्रफल का परिमाण जो है वो लिख देते हैं पाई r का वर्ग। हमने मान लिया कि r त्रिज्या है इसका। तो यहाँ पे किसी एक लपेट से जो फ्लक्स है उसको हमने फाई से दर्शाया है, उसका मान होगा b गुणे पाई r का वर्ग गुणे कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि जो कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स मतलब क्या, n फेरे है ना, यहाँ पे एक फेरे से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो ये है जिसको हमने अभी निकाला। तो कुल फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पे n गुणे फाई के बराबर। इसलिए जो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल है कुल, वो हो जाएगा d। यहाँ पे जो फाई है ये दरअसल कुल फ्लक्स होता है जिसका समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ अंदर लिखेंगे कुल फ्लक्स जो कि है n गुणे फाई, फाई है b गुणे पाई r का वर्ग कॉस थीटा, और नीचे है dt। तो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल रहा है आपको E बराबर n, एक संख्या है बाहर निकाल लिया, b परिवर्तित हो रहा है, बाहर आ जाएगा पाई का r का वर्ग गुणे मान लेते हैं थीटा, अर्थात कोण जो है क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में वो नहीं बदल रहा है, तो कॉस थीटा बाहर आ गया। तो यहाँ लिखा जाएगा dv/dt। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान ये है, तो यहाँ से धारा जो होगा, जिसको मान लीजिए प्रेरित धारा बोल देते हैं कुंडली के अंदर, उसको लिखा जाएगा V बराबर IR सूत्र से, I बराबर V/R। V है यहाँ पे E भागे प्रतिरोध मान लीजिए R है पूरे कुंडली का, तो इसका मान हो जाएगा n गुणे पाई r का वर्ग गुणे कॉस थीटा गुणे dv/dt/r। तो यहाँ पे प्रेरित धारा जो है, प्रेरित जो कि है E/R, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो d∅ कुल भागे dt, ये हो गया E/R। प्रतिरोध जो कि बराबर है n गुणे पाई r का वर्ग कॉस थीटा dv/dt/r। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी कुंडली के अंदर जो प्रेरित धारा होता है वो निर्भर करता है n अर्थात लपेटों की संख्या पे, उसकी त्रिज्या पे, उसके प्रतिरोध पे, तथा जो फ्लक्स की परिवर्तन की दर है अर्थात d∅/dt उस पर भी निर्भर करता है, d∅/dt अर्थात फ्लक्स परिवर्तन की दर पे भी। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ उसका उत्तर लिख देते हैं कि जो कुंडली में प्रेरित धारा है वो निर्भर करता है पहला तो प्रतिरोध पे, R पे। कुंडली की जो प्रतिरोध है जितनी ज़्यादा होगी धारा उतना ही कम प्रेरित होगा। और मान लीजिए कुंडली अचालक हुआ, अचालक मतलब उसका प्रतिरोध लगभग लगभग अनंत के बराबर है, उस अवस्था में धारा जो प्रेरित होगा वो लगभग शून्य हो जाएगा। साथ ही साथ निर्भर करता है कुंडली में कितने लपेटे हैं अर्थात लपेटों की संख्या n पर, तथा जो कुंडली है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, अर्थात उसका जो त्रिज्या है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उस पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ जो वहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन की दर है अर्थात d∅/dt उस पर भी निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।